नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का वक्त हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस को नहीं याद नवाबों के अत्याचार। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज का मतदान हो चुका है और अब देश की निगाहें तीसरे चरण के मतदान पर हैं। और वहीं कर्नाटक के बेलगाम पीएम मोदी ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो अत्याचार नवाब, निजाम, सुल्तानों और बादशाहों ने किए, उस बात पर शहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिनमें से हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने अपवित्र किया, और उनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस कर दिया, लूटपाट और हत्याएं और गौ हत्याएं की। उन्होंने वो नवाब याद नहीं किए जिन्होंने भारत के बंटवारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है। सवाल ये है, आखिर कांग्रेस देश का नुकसान होने वाली बातों पर झूठ फैला करके अभी 2 दिन पहले ही तो चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जाए तो निशाना साधते हुए नजर आए और इस बीच उन तमाम नवाबों और जो बादशाही या तानाशाही की तस्वीरें सामने आई, पूर्ववर्ती बातों को लेकर फिलहाल निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि शहजादों को वो नजर नहीं आता। और आगे बात करते हैं 4 पन्नों का चिट्ठा, लवली का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले शीला सरकार में 12 साल तक मंत्री रहे। राजकुमार चौहान ने टिकट ना मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बताया जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। अरविंदर सिंह लवली ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली और कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। और इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। लवली ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 3 ही सीटें दी गई हैं। लवली इस बात को लेकर भी नाराज बताए जा रहे हैं और इन तीनों ही सीटों में 2 सीटें बाहरी व्यक्तियों को दी गई। तो नाराजगी फिलहाल इस इस्तीफे में तब्दील हो गई है। फिर से एक बार टुकड़े टुकड़े कांग्रेस का प्रमाण मिला है। कैसे कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमांड के रवैये से अपमानित होकर अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। बताइए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, उसे कांग्रेस हाईकमांड ने माफ कर दिया, गठबंधन दिल्ली में कर दिया, दोस्ती दिल्ली में कर दी। उन्हीं लोगों के साथ जिनको शराब घोटालेबाज कहते थे, उन्हीं लोगों के साथ जिनके सारे किए हुए कामों पर सवाल उठाते थे, और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। और पंजाब में तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से लवली सिंह ने इस्तीफा दिया है, हालांकि ये नाराजगी की वजह बहुत पहले से ही बताई जा रही है और 3 सीटों को लेकर ये नाराजगी थी या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि इस्तीफे की वजह जो निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के होने की वजह से ये नाराजगी थी, क्योंकि विचारधारा एक जैसे नहीं है और विचारधारा में मतभेद, और साथ ही इन 3 सीटों को लेकर जिनमें से 2 सीटें किसी अन्य को देने का ऐलान किया गया, इस बात से भी लवली सिंह नाराज थे और इसी वजह से यह इस्तीफा दिया गया। वजह यही है या फिर कुछ और ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता दिल्ली से। प्रवेश, क्या यही एक वजह मानी जाए?
देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं कि आज कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफे में उन्होंने जरूर ये बातें खुलकर सामने लिखी हैं कि उनको इंडिया गठबंधन या सीधे तौर पर कहे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी दे दूं कि कई लोकसभा के टिकट जो दिल्ली में 3 सीटें थी उसको लेकर वो चाहते थे कि उनकी मर्जी से टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जिसको लेकर उनकी नाराजगी सामने आ रही है और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल। प्रवेश, जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, क्या किसी और पार्टी ज्वाइन करने के आसार नजर आ रहे हैं अंदर खाने से, क्या कुछ खबर, और इसका कितना साइड इफेक्ट जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो जब से इस्तीफा की ये बात सामने आई है लवली के इस्तीफे की, तब से लगातार कांग्रेस के बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली के घर पर पहुंच रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप दीक्षित पूर्व सांसद है, पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं, वो उनके घर पहुंचे थे लगभग 3-3:30 बजे के आसपास। उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि बात विफल रही। उसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो अरविंदर सिंह लवली के घर पर पहुंचकर उनके मनाने के सिलसिले को जारी किया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो है सीधे तौर पर कहूं, लवली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अपनी बात पर अडिग नजर आ रहे हैं और अभी ऐसी कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है क्या वो अपनी पार्टी को चेंज करें। 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान को लेकर देखा जाए तो जोर शोर से प्रचार हो रहा है, और ऐसे में ठीक तीसरे चरण के मतदान होने से पहले लवली सिंह का इस्तीफा सामने आ जाता है। आम आदमी पार्टी से नाराजगी, या फिर खुद कांग्रेस खेमे पर उतना विश्वास नहीं, या फिर उनकी नीतियों पर उतना विश्वास नहीं, क्योंकि वजह जो है वो कई सारे निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ अंदर खाने से खबर, क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करने की तरफ कोई इशारा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी इस तरीके के कोई संकेत अरविंदर सिंह लवली की तरफ से या बात करें पार्टी के सूत्रों की तरफ से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि दीपक बावरिया जिनसे वो नाराज नजर आ रहे थे, उनके फैसले को वो लगातार नकारते हुए नजर आ रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फिलहाल कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है मनाने की, और मैं आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली वो शख्स है जो पहले भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और उसके बाद वापसी उन्होंने कांग्रेस में की थी। बिल्कुल, पहले बीजेपी में थे और इसके बाद कांग्रेस का दामन थामा और एक बार फिर से कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन ऐसे में कयासबाजी इस बात को लेकर कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन एक बार फिर से थाम सकते हैं, क्योंकि हालांकि अभी कांग्रेस के वो तमाम दिग्गज नेता लगातार पहुंच रहे हैं, लवली सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान मनोवल का दौर भी जारी है। क्या लवली सिंह मानेंगे, क्योंकि वो तमाम वजह निकलकर सामने आ रही हैं। और आगे बात करते हैं जेल में सरकार, सड़क पर प्रचार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीआर पार्क में वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम आयोजित किया है और दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप नेता आतिशी ने वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने कहा कि आज इस वॉकथॉन के माध्यम से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन दिखाने आए हैं। बीजेपी ने सोचा था कि यदि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो आप प्रचार नहीं कर पाएगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर रही है। आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग ही चुनाव जीतेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल भेजा गया उसके खिलाफ हमने जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत हमारी पार्टी की युवा शाखा ने एक वॉकथॉन का आयोजन किया। हमने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भी यहाँ पर लगाई है और इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचारी नेता आएगा वो साफ सुथरा होकर निकलेगा। हमारे यूथ विंग ने चितरंजन पार्क के अंदर एक वॉकेथन ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हमारे साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के दोनों लोकसभा के प्रत्याशी आएंगे और इस वॉकेथन का मकसद ये है जनता में इस कैंपेन को चलाना, खासतौर पे युवाओं में, कि जिस तरीके से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है इसका जवाब हमें वोट से देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देके हमें हराना है।
ये इलेक्शन इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक फैब्रिक के अंतर्गत भाजपा ने सब कुछ तार तार कर दिया। ऐसा व्यक्ति जिसने कि जो दिल्ली में 3 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुआ हो, बगैर प्रमाण बगैर सबूत आपने जेल में डाल दिया हो, आज चुनाव में हार के डर के मारे आपने अपने पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डाल रखा है। तो ये जनता तक पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है ये बात, और उसी का एक आज तरीका ये है। इस वॉकेथॉन में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के लोग आए हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि वो अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कैसे होगा, लेकिन आज आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर रही है। आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली के लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यूथ विंग ने अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी चुनावी प्रचार प्रसार में रोड शो में नजर आई, पूरी तरीके से अब दिल्ली की जनता भी एक तरीके से इस वॉकथॉन कार्यक्रम में नजर आ रही है, एक भारी भीड़। क्या लगता है, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं, इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है? सुनिए, आपको मैं बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वेनर को जब से शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया है, तब से ही आम आदमी पार्टी ने एक इस तरह का कैंपेन पूरी दिल्ली में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है और उनकी अनुपस्थिति को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में भरने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के तहत बात लगातार एक के बाद एक ऐसे नए कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार की नई तरीके यहां से लोकसभा चुनाव में उतारे जा रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी में किसी तरह का कोई खालीपन ना हो, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की कमी महसूस न हो। इन्हीं सभी मद्देनजर आज भी आम आदमी पार्टी के जो यूथ विंग है उसके द्वारा जो वॉक फॉर वोट के लिए कैंपेन आयोजित किया गया है, इसका में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तो शामिल हो ही रहे हैं, उसके बाद आम जनता, कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के समर्थक और दिल्ली की आम जनता भी काफी हद तक इसमें शामिल हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने को भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में किसी तरह से कमजोर साबित होने देना बिल्कुल नहीं अखिलेश, चाहती है। आज आतिशी की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई, और देखा जाए तो जो कैंपेन के लिए इस प्रचार प्रसार के लिए एक गाना लॉन्च किया गया और उसको लेकर भी उन्होंने तमाम अहम सवाल उठाए कि आखिर इस बात से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया, बावजूद इसको लेकर नोटिस थमाया जा रहा है। सुनिए, आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल विपक्षी हैं, उन सबके द्वारा चुनाव आयोग पर इस लोकसभा चुनाव में समय समय पर ये सवाल उठाया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के साथ तो वो नोटिस थमा के या दूसरी कार्रवाई करने में आके आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। आतिशी ने आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन की लिए सॉन्ग लॉन्च किया, उसको लेकर भी जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई, उसके बाद आतिशी ने भी वहां पर एक अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जो भी कदम उठाया जाता है उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये आम आदमी पार्टी की एक अपनी चुनावी प्रक्रिया है, एक तरह से वो चुनावी अभियान में अपने को सबसे मजबूत। बिल्कुल अखिलेश, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो अब आम आदमी पार्टी देखा जाए प्रचार करती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। और जो भीड़ ये नजर आ रही है वो क्या, क्योंकि दिल्ली की जनता का मूड जानना ये भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल सुनिए, आपको मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति ही एक आंदोलन से होती है।
और वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन की मुहिम से, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान हो, वहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है और उसके बाद इन आंदोलन के बाद भारतीय आम आदमी पार्टी का गठन होता है। तो जिस प्रकार उस समय दिल्ली के लोगों का आम आदमी पार्टी, यानी कहा जा सकता है पहले की केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे उनको अन्ना के साथ सहयोग मिला था, उन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों को लगातार वैसा ही समर्थन मिलता है। और जब भी आम आदमी पार्टी किसी तरह का धरना, प्रदर्शन, रोड शो या कुछ भी कार्यक्रम उस तरह का करती है तो दिल्ली के लोग सड़क पर उतरते हैं। उसकी वजह भी 2-3 बताई जाती है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 3 बार कमान संभाली, तीसरी बार मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं दिल्ली की जनता के, चाहे वो पानी का फैसला हो, चाहे बिजली का बिल का फैसला हो, चाहे दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री यात्रा हो, यहाँ तक उन्होंने केंद्र सरकार के लिए भी कई लड़ाई लड़ी है कि वो मेट्रो में भी महिलाओं को यात्रा फ्री करना चाहते हैं। तो ऐसे जो मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता को अब असल मायने में जमीनी स्तर पर देखना ये होगा कि जेल का जवाब वोट से, क्योंकि इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और इसके आधार पर ये जेल का जवाब वोट इस कैंपेन के दौरान कितना सार्थक सिद्ध होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं सियासी रण प्रभु श्री राम की शरण में। लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया और स्मृति ईरानी हनुमानगढ़ी भी गईं, बजरंगबली का पूजन अर्चन किया और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी अमेठी से पर्चा भरेंगी। उनकी अगवानी महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने की और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अयोध्या को धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की नगरी बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रभु के श्री चरणों और संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका फहराना स्मरणीय है। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम और साथ ही धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं आरपी सिंह। देखा जाए तो लगातार एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेठी और अमेठी से राहुल गांधी के नाम को ऐलान किया जा सकता है, यानी कि पर्चा दाखिल कर सकते हैं और साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ 29 तारीख को नामांकन भरना है। स्मृति ईरानी राम की शरण में पहुंची हुई हैं आशीर्वाद लेने के लिए और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी इससे पहले यानी कि नाम के ऐलान होता है या नहीं, उससे पहले वो राम की शरण में जाएंगे, क्योंकि अंदर खाने से ये भी खबरें सामने आ रही हैं। जी सोनी जी, रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के शरण में हर आदमी आना चाहता है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे राहुल गांधी हो, क्योंकि सबका कल्याण भगवान राम ही करेंगे। तो अब तो ये एक ही चीज है कि हर नेता यहाँ आकर के गना हो। और रही बात अमेठी की, तो वो अहम सीट है, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे स्मृति ईरानी जी का हो, तो हर आदमी पहले चाहता है कि भगवान राम के शरण में अयोध्या में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करे, फिर जाके नामांकन करे। यही सिलसिला स्मृति ईरानी ने किया है और कहीं ना कहीं अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी हो सकता है वहां पे लड़ेंगे, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी पहले आएंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, फिर जाकर के वहां पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये कहने कहीं अहम सीट मानी जा रही है अमेठी से। बिल्कुल आरपी सिंह, राम की शरण में आशीर्वाद लेने के लिए सभी राजनेता पहुंच रहे हैं, लेकिन राम का आशीर्वाद अब मिलेगा किसे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सियासी शोर में अब सभी राजनीतिक पार्टियों को राम की याद सता रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं सॉन्ग पर रोक, आपका विरोध। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन गीत
लॉन्च किया और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाई है और ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि आपके कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है और इस पर चुनाव आयोग कहता है कि ये रूलिंग पार्टी की आलोचना है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उसका सबूत उन्होंने देश के सामने रख दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने एक फर्जी मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। यह सिर्फ तानाशाही सरकारों में होता है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके आचार संहिता के दौरान विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है। बढ़ते आगे, नफरती बयान आयोग का संज्ञान। यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नफरती भाषण और चुनाव अधिकारी को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसको लेकर पुलिस ने रविवार को कहा है कि बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने और जिला निर्वाचन अधिकारी को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है, जिसे देखते हुए जिले के एसपी देवरंजन वर्मा ने बताया कि बलिया शहर में सब इंस्पेक्टर माखन सिंह की शिकायत पर उम्मीदवार पांडे के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 एफ चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना, 189 लोक सेवक को धमकी देना और 186 प्राथमिकी इसके तहत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पांडे पर 27 अप्रैल को वर्तमान सरकार के कार्यकाल और कार्यों पर टिप्पणी करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा और वैमनस्यता फैलाने और जिला निर्वाचन अधिकारी को धमकी देने का आरोप लगा है। भारत जो है स्वतंत्र देश है, हमको अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। हमने न किसी को धमकी दिया है और न किसी को हम लोग धमकी देने वाले हैं। ऐसा जरूर है कि बयान 2019 के पक्ष में है, जब हम चुनाव जीते थे और प्रशासन के द्वारा मुझे हरा दिया गया था। तो लोग मुझे कायर कहते हैं कि जब आप अपने वोटों को नहीं गिनवा पाएंगे तो हमको वोट देने का क्या मतलब है। तो हम अपने साथियों को मजबूती देने के लिए इस बात को मैंने कहने काम किया। अगर लोकतांत्रिक तरीके के देश में चुनाव हो रहा है, अगर जनता ने मुझे अपना मत देकर चुनाव जिताया तो उसकी रक्षा करूंगा। उसको लूटने का प्रयास किया गया, रिजल्ट बदलने का प्रयास किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।